हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है। हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। याद रखिएगा कि कार्ड्स जो हैं ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इस चैनल का हिस्सा हैं, बल्कि आप ही का है ये चैनल। शुरू करते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मे बी आपका लॉस फील कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है। मे बी ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास। अगर आपकी सेपरेशन है, उनके दिल पर बड़ा बोझ है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर वो डरते हैं कि वो आपको खो देंगे। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको खोने से डरते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं विद द लवर्स। दे लव यू, दे स्टिल लव यू। आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ किया है उन्होंने, बट कुछ ना कुछ देयर इज़ समथिंग ऑफ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑब्वियसली आपके लिए दुख की वजह है, आपके पर्सन के लिए भी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास और 2 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, 8 ऑफ कप्स। शायद उनको इस बात का दुख है कि वो आपको इनफ टाइम नहीं देते हैं, आपको समटाइम्स मे बी गोस्ट करते हैं, या उन्होंने आपको गोस्ट किया, इस बात का उन्हें दुख है। और देखिए कि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। पहले द लवर्स के साथ मैं आपसे ही कह रही थी कि उन्होंने आपको चूज़ किया है, आपको चूज़ करेंगे। और 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी हमें ये नज़र आ रहा है, वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा चूज़ करूँगा, तुम्हें कोई भी चूज़ करेगा। तुम प्रायोरिटी हो सबके लिए। जिसकी भी ज़िंदगी में तुम होगी या होगे, प्रायोरिटी होगे उसके लिए। कौन है जो तुम्हें प्रायोरिटी ना बनाए। हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप ये कहते होंगे कि आपकी तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं ज़िम्मेदारियों में निकल गई है। आपने मुझे टाइम कभी दिया है? कभी आपने मेरे साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया है? आपने मेरे लिए वक्त निकाला है? कभी आपसे रो रो के वक्त मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है वक्त की आपसे। मे बी आपने ये बोला हो उनसे, और उन्हें इस बात का दुख है कि ऐसा करना पड़ा आपको, और वो आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाते, ना आपको कोई खुशी दे सके हैं वो। दे रियली फील कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है अभी तक। लेट्स सी, द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। बस सूखा रूखा प्यार, बस मुंह से कह दिया बस प्यार है, बट प्रैक्टिकली शायद कुछ नहीं किया उन्होंने। और आपको भी प्रैक्टिकली क्या, उनसे आपको कुछ भी नहीं चाहिए था। आपको सिर्फ उनका टाइम चाहिए था, उनका साथ, 2-4 प्यार की बातें, चलो मुलाकात हो जाए, चलो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए साथ में। बस आपको उनका प्यार चाहिए था। एंड आई थिंक कि जैसे ये एक छोटी सी चीज़ आपको चाहिए थी और वो भी उन्होंने आपको नहीं दी है। मुझे लगता है कि आप भी ऐसे सोचते हैं कि टाइम जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। विच इज़ टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम अपनी ज़िंदगी का टाइम
किसी को देते हैं तो वो बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि टाइम खोया हुआ वापस लौट के कभी नहीं आता है, और हम अपनी ज़िंदगी का एक पोर्शन दे रहे होते हैं जब हम अपना वक्त दे रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सारी आप जानते हैं, समझते हैं, और आपके नज़दीक टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही टाइम उन्होंने आपको नहीं दिया। अब वो आपके साथ तो थे, बट साथ होते हुए भी आपको हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि अगर आपको दुख है, अगर आपको उनकी नीड है, अगर आपका उनसे दिल कर रहा है बात करने का, तो वो कभी अवेलेबल नहीं हुए आपके लिए। तो ये चीज़ आपके लिए हमेशा तकलीफ़ की वजह बनी है, और अभी भी है आपको इस बात की तकलीफ़ कि उन्होंने अपना वक्त नहीं दिया आपको। चाहे वो हर वक्त ये सारा दिन, चाहे वो ये गाते रहें कि उन्हें आपसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आया, टाइम नहीं दिया उन्होंने, टाइम बनाया नहीं आपके लिए। क्योंकि जिससे हमें प्यार होता है हम उसके लिए टाइम बनाते हैं, राइट। सो बॉटम पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, वो आपके लिए सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ओह, वेरी नाइस कार्ड्स। आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, मेहनत करेंगे, यूनियन होगा आप लोगों का, सब कुछ फ़ाइट करेंगे आपके लिए, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो जो कुछ भी कहें, बस आपसे आप शायद उन पर एतबार नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको बहुत तकलीफ़ है उनके बिहेवियर से। सो यहाँ पर हमारे पास जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे फ़ील हुए हैं। सो इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उन्हें दुख है, उनके दिल पर बोझ है कि आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, आपको डीपर लेवल पर ज़्यादा जान नहीं पाया, आपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, ज़्यादा चाइल्डहुड, जितनी डीप बातें होती हैं, एक दूसरे के ट्रॉमास, एक दूसरे की खुशियाँ, आप ज़्यादा बांट नहीं सके, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सके हैं। सो बेसिकली ये दुख है आपके पर्सन को। सो अब हम चैनल मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं। आज इसमें से भी हैं, इसमें से भी हैं, और कुछ आप देखिए कि इसमें भी हैं। बहुत सारे चैनल मैसेजेस हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो को देखना है। सो बहुत सारे मैसेजेस होंगे। सो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर दिया करें आप लोग, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो हमारा चैनल प्रमोट होता है, आगे बढ़ता है, फ़ायदा होता है इससे चैनल को सपोर्ट करें। एड्स जब आते हैं तो परेशान ना हुआ करें। सो ये जो मैं एक छोटी सी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप समझ लो कि जब आप वो ऐड देख लेते हो और वीडियो को फिर भी देखते हो ऐड चलने के बाद भी, वो आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है मेरे लिए, राइट। सो ऐसे हम एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं, और ये एक छोटा सा एक ज़रिया होता है किसी को सपोर्ट करने का, जैसे आप लोग कर रहे हो, आपने प्यार दिया है मुझे बहुत ज़्यादा। सो यही होती है ज़िंदगी, और इसी तरह सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। तो आपने भी चैनल को सपोर्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। आई रियली विश कि इस साल हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाती। लेट्स सी क्या होता है। सो आप सब लोगों का जो प्यार है और एफ़र्ट्स हैं, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। हो सकता है आपने उनसे बोला कि आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो खुश हैं आपकी नई ज़िंदगी के लिए। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, जो कुछ भी उन्होंने किया उसको पर्सनली ना लें। इसका ये मतलब नहीं कि आप में कमी है या आप में कोई ख़ामी है। जो कुछ भी हुआ, अगर आपको वो रिजेक्शन फ़ील हुआ, वो रिजेक्शन नहीं थी असल में, वो उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही थी और उनकी नाकामी है ये। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये उनकी नाकामी है, आपकी नाकामी नहीं है, क्योंकि खोया उन्होंने है। एफ़र्ट ज़्यादा आप डाल रहे थे, प्यार आप ज़्यादा कर रहे थे, तो खोया उन्होंने है, आपने नहीं। सो डोंट टेक इट पर्सनल, वो आपसे कह रहे हैं। आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ, उन्होंने कभी आपसे सच नहीं बोला है। सो हो सकता है अपने सर्कमस्टेंसेस को लेकर, किसी चीज़ को लेकर उन्होंने कभी आपसे सच नहीं बोला है, कुछ छुपाए रखा उन्होंने आपसे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये इंसान कुछ आपसे शेयर करें, चाहे आप लोगों के वेज़ सेपरेट हो जाएं, बट स्टिल ये इंसान जाने से पहले कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर देंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको में भी हैरान कर देगा,
कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बताएंगे। प्लीज़ डोंट गो। दे डोंट वांट कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, बट मे बी उन्होंने आपको जाने का बोल दिया या उन्होंने आपको जाने दिया। प्लीज़ डोंट हेट मी। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। बहुत खालीपन है आपके बिना। और मैंने आपको शुरुआत में ये मैसेज दिया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुई थी आपकी रीडिंग। सो ये इंसान बहुत आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। कॉल मी, मे बी उनको आपकी कॉल का इंतज़ार है और आपको उनकी कॉल का इंतज़ार है। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। दे रियली वांट कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, उनका इंतज़ार करें। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली। ट्रस्ट इश्यूज़ आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं। आई फेल फॉर यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। सो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था उन्हें जब उन्होंने आपको देखा। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, सो देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है जो कि बहुत है उनके लिए, मतलब बहुत टेंशन से गुज़र रहे हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। मैंने ये मैसेज भी दिया था आपको शुरू में। सो आपको खोने से डरते हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू। ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं, या आप यूँ कह लें कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो वो रोएंगे ज़रूर आपके लिए। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। बट वॉन्ट होना और फिर नीड होना, उसमें बड़ा फ़र्क है। बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदगी में। वी वॉन्ट सो मैनी थिंग्स इन लाइफ, बट हम उनके लिए कोशिश नहीं करते हैं। एंड व्हेन वी नीड समथिंग इन आवर लाइफ, हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो आई फील कि ये इंसान, दे वॉन्ट यू बट दे डोंट नीड यू। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। यू वर राइट, आपने जो कहा था सही कहा था। विल यू रिजेक्ट मी, क्या आप उनको अब रिजेक्ट कर देंगे? आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। वो आपके साथ कभी ऑनेस्ट नहीं थे और फिर फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला। सो हो सकता है आखिरी दफ़ा जब आप लोगों की बात हुई उन्होंने आपसे बोला कि अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा है, तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से, और झूठ बोला उन्होंने और फिर हर्ट तो किया ही आपको। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू। सो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं चाहे वो कोशिश भी कर लें। सो जो लोग इस वक्त साथ हैं उनके लिए भी हैं ये मैसेजेस। अगर आप साथ नहीं होंगे तो वो बहुत एम्प्टी फील करेंगे, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी। सो ये आपका भी मैसेज हो सकता है कि ऑब्वियसली आप उनसे कहते थे कि उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे भी ये गिला है कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड? क्या आपको उनका ख़्याल आता है? वो ये पूछना चाहते हैं। आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप उनका इंतज़ार ना कर रहे हों, हो सकता है कि आप कर रहे हैं। आई एम सॉरी, वो मे बी आपको अपॉलोजी का इंतज़ार है और वो सॉरी हैं। आई कांट ओपन अप। सो कुछ चीज़ों पर वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेट्स गेट टुगेदर, बट वो फिर से आपके साथ होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। सो मे बी आपको आपका हक देने के लिए वो रेडी नहीं है। मे बी आपसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। आई नो सब लोग शादी के लिए नहीं देख रहे हैं, बट मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। बिकॉज़ ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जिनको उन्होंने लुक आफ्टर करना है। मे बी और सिबलिंग्स की शादियाँ करनी हैं, घर का सारा बोझ वो उठाते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। सो आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, बट वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं उसके लिए। फिर उनकी अपनी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो आपको कैसे ज़िंदगी में रखें, जाने दें, क्या करें। आई एम इन सो मच पेन। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन कॉज हो रही है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। आप उनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, उनको हमेशा यही लगेगा कि आप ही उनके लिए वन एंड ओनली थे, हैं। चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, बट उन्हें हमेशा ये फ़ील होगा कि वो जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था या आई थी, वो मेरे लिए वन था जिसे मैंने खो दिया। आई रियली होप कि आप ना खोएं, वो ना खोएं आपको। बट उनकी सोच, उनके मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। उनका प्यार आपके लिए सच है। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है आपके ऊपर, लेट गो नहीं किया है अभी तक। उन्होंने कोशिश की है आपको भुलाने की, बट नहीं भुला पा रहे हैं। जो लोग साथ में हैं, ये मैसेजेस उनके लिए भी हैं।
वो आप पे होल्ड ऑन किए रखेंगे हमेशा, वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे कभी भी, वो ये कहना चाहते हैं आई गॉट माई कारमा। अगर आपको हर्ट करेंगे तो उन्हें कारमा ज़रूर पूछेगा। सो दे डू बिलीव इन कारमा, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कभी आपको जानकर हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो डरते हैं, वो जानते हैं कि जो वो करेंगे वो घूम कर उनकी तरफ आएगा। कुछ लोगों के लिए उनको उनका कारमा मिल चुका है, कुछ के लिए दे आर स्केयर्ड, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। आई हैव नथिंग टू से, समटाइम वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता वो क्या कहें, आपसे वो क्या कहें। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, सो मुझे आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे, वो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं। काश सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते, काश वो आपको सही तरह ट्रीट करते, आपको वक्त देते, बट नहीं दिया उन्होंने। सो लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट, व्हाट डू दे वांट टू से। ओके, बॉटम पर भी देख लेते हैं क्या है। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ, ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, आपकी सिचुएशन का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, और उनको ऐसा लगता है वो दब चुके हैं इस सारे प्रेशर में, और वो भूल चुके हैं कि उनकी खुशी किस चीज़ में है, उन्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में। आई नीड मोर टाइम, उनको और टाइम चाहिए है, और ये चीज़ सुनकर आपको बहुत गुस्सा आता होगा। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, समटाइम्स मैंने कहा ना, जैसे वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या फ़ील करना चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़ तो ख़राब हो गई है, अब मैं और क्या फ़ील करूँ। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ईजी टू डील विद। सो आपसे मिलकर, आपको देखकर चीज़ें ट्रिगर होती हैं उनके अंदर, उनको पता है कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, कुछ चीज़ों को उन्हें ठीक करना चाहिए, तो उनसे वो डील नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं। बेसिकली रियलिटी से भागते हैं ये इंसान, रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हैं। माई पास्ट एक्शंस हॉन्ट मी, आई गॉट माई कारमा, उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया उनको वो हॉन्ट करता है, बिकॉज़ उनको डर लगता है कि उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। आई विल कम बैक फॉर यू, वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस, उनको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, सब कुछ याद है उन्हें जो उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, सो ये आपकी जो खूबसूरती है उसके बारे में भी वो अभी तक सोचते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई लुक्ड यू अप ऑनलाइन, सो हो सकता है उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, सो ये इंसान अनकंडीशनल फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो नहीं भी अगर आपकी ज़िंदगी में आते तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, सो हो सकता है कि आपको छोड़कर कुछ और चूज़ किया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि आपसे बेहतर ऑप्शन होगी, आपसे बेहतर कुछ कर रहे हैं वो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे बेहतर कुछ भी नहीं था। जहाँ भी वो गए आपको रिजेक्ट करके, आपको छोड़कर, वट सो एवर, जिस भी चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें वहाँ। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव, उन्होंने आपको कभी नहीं भुलाया, आप ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको भुलाया, बट नहीं। आई केयर अबाउट माई फैमिली, सो उनकी फैमिली एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक चीज़ है, एक फैक्टर है। आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल एवर बी, सो हो सकता है आपने उनसे ये बोला हो कि यार फैसला कीजिए, अब आपको फ़ैसला करना होगा। सो वो रेडी नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मे बी शादी के लिए। उन्होंने बोला कि मेरे और बहन भाई हैं, उनकी होनी है अभी, या कुछ और चीज़ें हैं वो होनी है, फिर होगा। सो दे आर नॉट श्योर कब होगा, होगा भी या नहीं, अभी वो बिल्कुल श्योर नहीं है फ्यूचर के बारे में, बट दे लव यू, लेट मी गो। सो हो सकता है उन्होंने आपसे ये बोला था मुझे जाने दो, बट दे लव यू। आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। समटाइम्स वो आपके साथ बिला वजह लड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना, उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आपका सवाल करना उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं।
सो आपके पर्सन को कंट्रोल होना भी पसंद नहीं है। हालांकि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे होते होगे, आपकी ये इंटेंशन नहीं होती होगी, बट आपके पर्सन के जहन में ये एक फ़जूल सी चीज़ बैठ गई है कि पता नहीं शायद ये इंसान मुझे कंट्रोल कर रहा है। सो उनको स्पेस में भी चाहिए होती है। मे बी उन्होंने आपसे फिर गुस्से में ये भी बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों को अपने सेपरेट वेज़ पर फ़िलहाल जाना पड़ेगा। सो लेट देम गो। और हो सकता है कि कुछ लर्न करके वो आपके पास वापस आएँ और बेहतर तरीके से आएँ, ये भी हो सकता है। सो दे डू लव यू बट नॉट इनफ, क्योंकि एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही है हमें उनकी तरफ से। वो आपको कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। सो लेट्स सी इस पर क्या है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, सो दे आर अफ्रेड। आपका रिएक्शन क्या होगा? मे बी आप जिसको जब गुस्सा आता है आप शाउट करते हो, आप सवालात करते हो, तो वो नहीं आपका रिएक्शन ले सकते। फॉरगिव मी एंड फॉरगिव मी 2 दफ़ा। सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। डोंट क्राई माई लव, आई विल कम बैक फॉर यू। आई विल कम बैक फॉर यू and then I will come back for you. Don't leave me alone, let me go, don't leave me alone. आपसे कहते भी हैं कि चली जाओ या चले जाओ, और नहीं भी चाहते कि आप जाएं। I feel you are still here. उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके पास हैं अभी भी। I'm falling for you. So they fall for you every single time they see you and think about you. I'm still not ready for commitment. So अभी commitment के लिए वो ready नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि it's a new connection. So that's why वो कह रहे हैं कि I'm falling for you. I have a huge crush on you. हमेशा से crush था उनका आप पर। Life has no meaning anymore. So जब आप नहीं होते हैं they really feel कि incomplete हैं, ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। Will you give me another chance? Can you forgive me? Am I good enough? Can you forgive me? बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। Can we start over? क्या हम शुरू से शुरू कर सकते हैं क्लीन पेज के साथ? I'm stuck, trapped in fear, can't take action. So fear है उन्हें, fear, उनके fears उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनकी ईगो सेल्फ उनके ऊपर हावी हो रही है इस वक्त। I don't want to ruin our friendship. I want us to be friends only. Maybe वो आपको friend zone कर रहे हैं जानबूझकर, आपके दोस्त रहना चाहते हैं बस। I can't explain, I can't express, it's just the way I am and it's not your fault. So वो एक्सप्रेसिव नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। I always wanted to be with you. वो हमेशा से आपके साथ होना चाहते थे। It's hard to be honest with myself. इसीलिए वो आपके साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं। You are the only one for me. I can't imagine myself with someone else. So आप उनके लिए वन हैं और वो अपने आप को किसी और के साथ कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। I am a terrible person. I don't deserve you. So they really feel कि they are a very very bad person और वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आप यूँ कह लीजिए कि अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं, बट उनको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट उन्होंने हर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा कर दिया है और वो अब आपका रिएक्शन भी नहीं देख सकते हैं। सो बार बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे कि वो आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, बट आप प्लीज़ उनको माफ़ कर दें, वो ये आपसे कहना चाहते हैं। बट ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपने करना है या नहीं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने माफ़ करके चलना है या नहीं चलना है। आई डू फील कि अगर अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। आप इनको अपनी ज़िंदगी में लो या ना, आपका रिलेशनशिप इनके साथ चले या ना चले, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी वो आपको देंगे। जो मैं आपको पहले अभी कह रही थी,
कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बताएंगे जो उन्होंने नहीं बताया है, आपसे काफ़ी टाइम हाइड किए रखा। जाने से पहले लास्ट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे जब आपका ब्रेकअप हो रहा होता है तो आप कहते हैं आखिरी बात कुछ बतानी है, कुछ तरह करके आपको कुछ बताएंगे। आई डोंट नो अभी होगा, कुछ टाइम बाद होगा, 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, सबके लिए टाइमलाइन डिफरेंट होगी, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बताएंगे ज़रूर। ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको आज पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज मैंने येस नो लेटर्स नंबर्स नहीं किए, क्योंकि जब भी मैं चैनल्ड मैसेजेस वाली रीडिंग करती हूँ उसमें मैं ये चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्ड मैसेजेस ही यूज़ हों। वही मैंने आज किया। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर आपने देना है, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए। यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। लव यू लॉट्स, बाय बाय।